रमा आज काम करने नहीं आई। पता नहीं आएगी भी या नहीं। फ़ोन भी नहीं किया उसने। वो तो टाइम की इतनी पाबंद है कि भले ही घड़ी में टाइम मिला लो। इतने में रमा हड़बड़ी में प्रवेश करती है। अरे रमा, तू आज कहाँ रह गई थी? आज लेट कैसे हो गई? हम अभी तेरी ही बातें कर रहे थे। क्या करूँ आंटी, आज फिर रमेश देर रात तक घर नहीं आया, तो उसको ढूंढ कर लाने में ही 2 बज गए। वो तो भला हो हमारे घर के पास ही ऑटो चलाने वाले भैया का। उसने उसे सड़क पर पड़े देख लिया, सवारी छोड़कर मेरे पास घर आया और फिर मुझे लेकर गया। तब जाकर हम रमेश को नशे में धुत सड़क से उठाकर लाए। शुक्र है कोई गाड़ी नहीं आई, नहीं तो कुचल जाते उसको। आंटी, मैं तो इस रोज़ की किचकिच से तंग आ गई हूँ। रमा, ये बात तो बता, उसके पास पीने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? काम धंधा तो कुछ करता नहीं। क्या बताऊँ आंटी, घर की चीज़ों को उठाकर औने पौने दाम में बेच आता है। बस उसका पौवा आना चाहिए, उसे कौन सा कमाना है। और कभी कभी तो जो मैं कपड़े की तह में पैसे बचा कर रखती हूँ उन्हें भी ले जाता है। उसे यह भी समझ नहीं आता कि यह रात दिन खटती है, तब जाकर 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। बच्चों की फीस और हारी बीमारी के खर्चे के लिए तो उधार ही चलता रहता है, पर उसे क्या लेना देना। उसे तो बस पीने से मतलब है। पीता तो है ही आंटी, पर पीकर जो हंगामा मचाता है उसका क्या करूं? वो तो पूरे गली मोहल्ले को ही सर पर उठा लेता है। वो तो मेरे व्यवहार की वजह से मोहल्ले वाले खोली खाली नहीं करवा रहे हैं, नहीं तो सड़क पर भीख मांगते फिरते। होश तो उसे रहता नहीं आंटी, आजकल तो हाथ भी उठाने लग गया है। डंडा हाथ में आ जाए तो उसे की दे पाड़ता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं। कुछ समाधान ही नज़र नहीं आता। काम करती रही और अपने रोने रोती रही। तूने ठेला भी तो लगवाया था उसका, क्या हुआ? तू भी तो काम निपटाने के बाद उसका हाथ बटाने वहाँ चली जाती थी। अच्छा खासा कमाने लग गया था। क्या बताऊँ आंटी, ग्राहकों को तो मेरा खसम बना दिया। कहने लगा कि तू तो बदचलन हो गई है, खी खी करके हंसती रहती है और इनसे नैन मटक्का करती है। मुझ पर लांछन भी लगाया और सामान बेचकर दारू भी पी गया। रमेश को रमा बेचारी पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाती, और ऐसे ही धीरे धीरे गृहस्थी की गाड़ी आगे खिसक रही थी। परंतु एक दिन तो रमेश ने हद ही कर दी, जब रमा का नाम पड़ोसी के साथ जोड़ दिया। मेरे पीछे से उसके साथ गुलछरे उड़ाती है और मुझे आंखें दिखाती है। आज मैं तेरी इन आंखों को ही निकाल कर रख दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। कहते हुए रमा की आंखों में लाल मिर्च झोंक दी और चोटी से पकड़कर घसीट कर चूल्हे के पास ले गया। आज मैं तेरा काम तमाम कर देता हूँ। जैसे तैसे पड़ोसियों ने बीच बचाव करके उसे बचाया। ये काम वाली बाइयाँ निम्न वर्ग और मजदूरों की बहुत बड़ी समस्या है कि घर के मर्द या तो काम करते नहीं हैं, और अगर करते भी हैं तो उस कमाई को दारू में उड़ा देते हैं। उन्हें घर की जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है। ज़्यादातर महिलाएं घर का भार भी ढोती हैं और अपने पति को भी संभालती हैं। दूसरी तरफ पति घरवाले पर हाथ उठाते हैं। घरवाले पर हाथ उठाना, लांछन लगाना और कभी कभी औरतों को मौत के घाट उतार देना उनकी फितरत बन गई है। हमारे देश में इन शराबियों की बहुत बड़ी तादाद है, जिन्हें खाना मिले या ना मिले लेकिन दारू मिलनी चाहिए। यही उनकी ज़िंदगी है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस कहानी के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।